जन्नत कहाँ पर है? जन्नत आसमान पर है और उसके ऊपर तले 8 दर्जे हैं और 8 दरवाजे हैं, यानी 8 जन्नतें हैं। उसकी खूबियाँ अकल से बाहर हैं। जो अल्लाह का प्यारा उसमें दाखिल हो गया फिर कभी निकाला नहीं जाएगा। रहमत आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने ताबदार बंदों के लिए जन्नत में ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं कि न किसी आँख ने देखी और न किसी कान ने सुनी और न किसी आदमी के दिल में उनका ख्याल गुजरा। फरिश्ता ऐलान करेगा कि ऐ जन्नतियों, तुम्हारे लिए ये बात मुकर्रर हो चुकी है कि तुम हमेशा तंदुरुस्त और जवान रहोगे, कभी बूढ़े और कमज़ोर न होगे और न कभी मरोगे, हमेशा आराम से रहोगे, कभी कोई तकलीफ़ न देखोगे। इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने कि हमने जिस जन्नत का वादा ताबदार बंदों से किया है उसकी ये हालत है कि उसमें बहुत सी नहरें तो ऐसे पानी की हैं कि जिसमें जर्रा भर फ़र्क न होगा, और बहुत सी नहरें दूध की हैं जिनका जायका जर्रा भर भी बदला हुआ न होगा, और बहुत सी नहरें शराब पाक की हैं जो पीने वालों को मज़ेदार मालूम होंगी, और बहुत सी नहरें शहद की हैं जो बिल्कुल साफ़ सुथरा होगा, और उनके लिए वहाँ किस्म किस्म के मेवे होंगे और उनके रब की तरफ से उन पर बड़ी रहमत होगी। तो ऐ इंसान, क्या ऐसे लोग जो अल्लाह ताला की ताबदार हैं उन जैसे हो सकते हैं जो हमेशा हमेशा दोजख में रहेंगे, और नाफरमान बेईमान को पकता हुआ पानी के लिए दिया जाएगा, वो पानी अतड़ियों को काट कर टुकड़े टुकड़े कर देगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं कि जन्नत में सबसे कम दर्जे का जन्नती को 80,000 खादिम और 72 हूरें मिलेंगी और 100 मर्दों के बराबर ताकत दी जाएगी, और दुनिया की बीवियाँ हुस्न जमाल में नमाज और रोज़ा अदा करने की वजह से हूरों से अफजल होंगी, और जन्नत में औलाद पैदा न होगी और न कोई जन्नत में औलाद पैदा होने की ख्वाहिश करेगा। अगर कोई चाहे भी तो उसी वक्त हमल रहकर बच्चा पैदा होगा और घड़ी भर में जवान हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं कि जिन जन्नतियों की औलाद दुनिया में मर गई होंगी वो अपनी औलाद को याद करेंगे और कहेंगे, हमारे रब, हमारे जिगर के टुकड़े कहाँ हैं? हमने उनको गोद में पाला था और वो बचपन ही में मर गए थे। आपको मालूम है कि हमने आपकी रजामंदी के लिए सब्र किया था। अब हमको उनसे मिला दीजिए। उसी वक्त बच्चे मिल जाएंगे। बच्चे अपने माँ बाप से कहेंगे, तुमने हमारे मरने पर सब्र किया था इसीलिए हम तुमको मिल गए, वरना हम तुमको न मिलते। इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने कि जन्नत वालों को उनकी मर्ज़ी के मुवाफिक मेवे मिला करेंगे और परिंदों के गोश्त उनकी मर्ज़ी के मुवाफिक मिला करेगा, और उनके लिए गोरी गोरी बड़ी बड़ी आँखें वाली औरतें यानी हूरें होंगी जिनकी मोती की तरह बड़ी हिफाजत से रखा हुआ है। ये उनके इन अच्छे अमलों का बदला होगा जो दुनिया में करते थे। महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नती लोग जब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ जन्नती बंदो, तुम कुछ और ज़्यादा इनाम चाहते हो? वो कहेंगे, ऐ परवरदिगार, आपने हमारे पैरों को रोशन कर दिया और हर तरह की नेमतें बख्शीं और दोजख से निजात दी। अब तो ये ख्वाहिश है कि हम आपको देखें। बस अल्लाह ताला पर्दा उठाएगा और सब जन्नती अल्लाह ताला के दीदार पर अनवार से मुशर्रफ होंगे। अल्लाह ताला के दीदार में वो इज्जत होगी कि जन्नती लोग जन्नत के तमाम नेमतों को उसके सामने हिच समझेंगे, और जन्नत में सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला का दीदार मुबारक होगा। और दोजख खुदाई का जेल खाना है। उसको खुदा ने बेईमान और नाफरमान बंदों की सज़ा के वास्ते बनाया है। उसमें हर किस्म के अजाब हैं। कुरान और हदीस में उससे बहुत बड़ा डराया गया है। उसमें सांप, बिच्छू, हथकड़ियाँ, जंजीरें वगैरह सब आग की हैं, और उसकी आग दुनिया की आग से ऐसी तेज़ है कि अगर वो सुई के सुराख के बराबर दुनिया में लाई जाए तो सारी दुनिया जलकर खाक हो जाए। अगर उसको पहाड़ों पर रखा जाए तो सारे पहाड़ जलकर कोयला हो जाएं, और उसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं। उससे बचने की अल्लाह ताला ने बहुत ताकीद फरमाई है, इसलिए हर आदमी को चाहिए कि उससे बचने की कोशिश करे। अपनी औलाद और बीवी, अजीज और कुर्बा और मुसलमानों को बल्कि काफिरों को भी उससे बचाने की कोशिश करे। दीन का इल्म सीखे और अपनी औलाद को भी सिखाए। आलिमों से दीन की बातें पूछकर अमल करे। और दोजख के अजाब से बचना मुश्किल है। दोजख ज़मीन के नीचे है
اور اس کے اوپر تلے 7 درجے ہیں اور 7 ہی دروازے ہیں۔ یہ سمجھو کہ 7 دوزخ ہیں۔ ہر قسم کے نافرمانوں کی سزا کے لیے درجہ الگ الگ ہے۔ اس کے دروازے اتنے بڑے ہیں کہ ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 70 برس کی راہ ہے، اور ایک دوزخ دوسری دوزخ سے تیزی میں 70 ہی سے زیادہ تیز ہے، اور گہرائی اتنی ہے کہ اگر ایک بڑا بھاری پتھر اس کے اوپر سے چھوڑا جائے اور 70 برس تک چلتا رہے تب کہیں اس کے نیچے پہنچے۔ بے ایمان اور نافرمان لوگوں کو فرشتے دوزخ میں اس طرح گھسیٹ کر لے جائیں گے کہ ان کے منہ میں زنجیریں ڈال کر پاخانہ کی جگہ سے نکالیں گے، اور ہر ایک نافرمان اور بے ایمان کو ان کے پیر و شیطان کے ساتھ دوزخ میں ڈال دے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخ کو 1000 برس تک دھونکا گیا تو اس کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر 1000 برس دھونکا پایا گیا تو اس کا رنگ سفید ہو گیا، پھر 1000 برس دھونکا لگایا گیا تو اس کا رنگ کالا سیاہ ہو گیا۔ اب وہ بالکل کالی سیاہ ہے، اور یہ دنیا کی آگ جس کو تم جلاتے ہو دوزخ کی آگ سے تیزی میں 70 حصے کم ہیں۔ رسول پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخ کے عذابوں میں سے سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ دوزخی کے پاؤں میں صرف آگ کے جوتے ہوں گے۔ ان کے آنچ کی تیزی سے ان کا بھیجا ہنڈیا کی طرح پکتا ہوگا، اور یہ سمجھے گا کہ مجھ سے بڑھ کر کسی کو اتنا عذاب نہیں۔ سانپ دوزخ میں اونٹ جیسے، اگر ایک سانپ ایک دفعہ کاٹ لے تو 40 برس تک اس کی جلن رہے گی، اور بچھو کھچر جیسے ہیں، اگر وہ بچھو ایک دفعہ ڈنک مار دے تو دوزخی 40 برس تک تڑپتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ایک سانپ دوزخ سے نکلے گا، اس کا نام جرس ہے، اس کا سر 7ویں آسمان پر ہوگا اور اس کی دم 7ویں زمین کے نیچے ہوگی۔ جبرائیل اس سے پوچھیں گے کہ تو دوزخ سے باہر کیوں آیا ہے؟ وہ کہے گا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 5 قسم آدمی لینے ہیں۔ اول، نماز نہ پڑھنے والا، دوسرے زکوٰۃ نہ دینے والا، تیسرے سود لینے والا، چوتھے شراب پینے والا، 5ویں مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والا۔ بس وہ سانپ ان 5 قسم کے لوگوں کو اپنے منہ میں لے کر دوزخ میں جا گھسے گا، اور دوزخ سال بھر میں 2 سانس لیتی ہے، ایک گرم ایک سرد۔ جب دنیا میں گرمی اور سردی ہوتی ہے تو اسی کی یہی وجہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب دوزخ کو قیامت کے میدان میں لایا جائے گا تو اس کے 70 بازو ہوں گے، اور ہر ایک بازو کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے، اور اس کے چنگاریاں محل جیسی ہوں گی۔ وہ ایک ایسی چیخ مارے گی کہ تمام فرشتے، جن اور انسان، بلکہ نبی رسول بھی سب ڈر جائیں گے، اور سب نفسی نفسی پکار اٹھیں گے، یعنی اے اللہ میری جان کو دوزخ سے بچا۔ اس وقت کوئی ایسا نہیں ہوگا جو کسی کی کچھ مدد کر سکے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رب امتی امتی فرمائیں گے، یعنی اے اللہ میری امت کو دوزخ سے بچا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے رحمت کی اور کیا چاہت ہے امت کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل امین آئے مگر ان کا چہرہ اداس تھا۔ آپ نے فرمایا جبرائیل آج یہ اداسی کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے تیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو مرد یا عورت دوزخ کا ہونا سچ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو سچا جانتا ہے تو اس کو چاہیے کہ دوزخ کے عذابوں سے ڈرے اور اللہ رسول کی تابعداری کرے۔ یا رسول اللہ، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، اگر دوزخ کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا زمین و آسمان کے درمیان لٹکایا جائے تو دنیا کے سب لوگ اس کی بدبو سے مر جائیں گے۔ یا رسول اللہ، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر دوزخ کی زنجیر سے ایک کڑی پہاڑوں پر بھی رکھی جائے تو پہاڑ دب کر زمین کے 7ویں طبق کے نیچے پہنچ جائے۔ یا رسول اللہ، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو تمام مخلوق کے واسطے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اگر دوزخ سوئی کے سراغ کے برابر بھی کھول دی جائے تو اس کی گرمی سے دنیا کے سب لوگ جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ، دوزخ کی لپیٹ اور آنچ بہت تیز ہے، اور اس کی گہرائی بہت بڑی ہے، اور اس کا زیور لوہا ہے، اور اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ پانی اس کا کھولتا ہوا خون اور پیپ جیسا ہے جس کو ہزاروں برس سے پکایا جاتا ہے۔ پھر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اے جبرائیل میں کون ہوں؟ لوگ کون سی دوزخ میں جائیں گے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، پہلی دوزخ میں منافق جائیں گے،
जो ज़ाहिर है मुसलमान बनते हैं और दिल में काफिर और बेईमान हैं, और ये दोजख सब दोजखों के नीचे है, और उसी में दूसरे काफिर लोग जैसे फिरौन, हामान, नमरूद, कारून, सद्दाद वगैरह जाएंगे, और उसका नाम हाविया है। दूसरी दोजख में मुशरिक लोग जाएंगे जो अल्लाह ताला की ज़ात और सिफात में किसी मखलूक को शरीक करते हैं, उसका नाम जहीम है। तीसरी दोजख में साहिबीन तारों और आग वगैरह के पूजने वाले जाएंगे, उसका नाम शक्कर है। जो चौथी दोजख में शैतान और उसके साथी और उनके ताबदार जाएंगे, उसका नाम लज्जी है। पांचवी दोजख यहूदी जाएंगे, उसका नाम हुतमा है। छठी दोजख में ईसाई लोग जाएंगे, उसका नाम सईर है। उसके बाद जिब्रील चुप हो गए। आपने फरमाया, ए जिब्रील अमीन, सातवीं दोजख का भी हाल बयान करो, उसमें कौन लोग जाएंगे। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, उसका हाल कुछ न पूछिए। आपने फरमाया, कुछ तो बयान करो। अर्ज की, उसमें आपके उम्मत के वो मुसलमान लोग जाएंगे, मर्द हों या औरतें, जो बड़े बड़े गुनाह करके बिला तौबा किए मर गए होंगे, उसका नाम जहन्नम है। ये कहकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम चले गए, और हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर असर सुनकर घबरा गए और रोते रहे। मुसलमान भाइयों, दीन की बहनों, कुछ तो ख्याल करो कि हम गुनहगारों के साथ हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर मोहब्बत है, और हमारी तकलीफ़ से आपको किस कदर सदमा होता है। कोई ऐसा गमख्वार नज़र नहीं आता, और आपकी शाहज़ादी को देखो कि हम नालायकों पर किस कदर मेहरबानी फरमाती हैं। डूब मरने और शर्म करने की बात है कि हम अपने रसूल की नाफरमानी पर तुले हुए हैं, कूद कूद कर दोजख में गिरे जाते हैं। कितना बदबख्त है वो मर्द और औरत कि अपने प्यारे रसूल की नाफरमानी करके आपको तकलीफ़ पहुंचाई, और कितना खुशकिस्मत है वो मर्द और औरत जो आपकी ताबदारी करके आपको खुश करे। हर हफ्ता में 2 मरतबा आपकी खिदमत में हमारे अमल पेश किए जाते हैं। जिसके अमल अच्छे होते हैं आप उससे खुश होते हैं, और जिसके अमल बुरे होते हैं आपको उसकी तरफ से रंज होता है, तकलीफ़ होती है। अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात में किसी मखलूक को शरीक करना, यानी जो बातें कुदरतें अल्लाह ताला में हैं वो किसी मखलूक में समझना, नाहक किसी को मार डालना, अल्लाह ताला का हुक्म न मानना, मसलन नमाज न पढ़ना, माह रमज़ान के रोज़े न रखना, ज़कात न देना, कुदरत होते हुए हज अदा न करना, अल्लाह ताला से डरना, उसकी रहमत से बेउम्मीद हो जाना, अल्लाह ताला के सिवा किसी को किसी का कसम खाना, या किसी को सजदा करना, या किसी से मुरादें मांगना, यतीमों का माल खाना, जना करना, शराब पीना, सूद लेना देना, रिश्वत लेना, माँ बाप को तकलीफ़ देना, किसी को बहू बेटी वगैरह पर बद नज़र रखना, लड़कियों को मिरास का हिस्सा न देना, बीवी का हक अदा न करना, बीवी को अपने शौहर का हक अदा न करना, हमसाये को तकलीफ़ देना, बेवा औरत निकाह कर ले तो पहले शौहर के माल में से उसको हिस्सा न देना, तकब्बुर और अजीब करना, यानी अपने आप को औरों से बड़ा समझना, हसद करना, यानी किसी को खाते पीते देखकर जलना, गीबत करना, लानत करना, किसी को ज़रा से सुबह में जना की तोहमत लगाना, जुल्म करना, यानी किसी को नाहक सताना, चुगली खाना, झूठ बोलना, झूठी कसम खाना, भला सख्त ज़रूरत के वादा खिलाफ़ी करना, आलिमों से मसले न सीखना, और जाहिल है इल्म लोगों के कहने पर चलना, इल्म दीन हासिल न करना, अमानत में खयानत करना, कुरान मजीद पढ़कर भुला देना या उसके हुक्मों पर अमल न करना, धोखा देना, झूठी गवाही देना, सच्ची गवाही को छुपाना, भला सख्त ज़रूरत के नमाज या रोज़े का कज़ा कर देना, चोरी करना या कराना, लूट मार करना, कम तौलना, कम नापना, जुआ खेलना, जादू करना या कराना, कंजरियों को नचाना या नचवाना, नाच का देखना, डूमनी वगैरह का नचाना, ढोलक और बाजा बजाना, गैर मर्द या औरत को तन्हा पास बैठना, काफिरों की रस्में करना, अपने ईमान पर पछताना कि अगर मुसलमान न होते तो दुनिया का ये फ़ायदा होता, कुदरत होते हुए नसीहत न करना, किसी से नाहक बदगुमानी करना, जालिमों की मदद करना, मुर्दे पर बैन करके रोना, किसी के घर में बगैर इजाज़त चले जाना या ताक झांक करना, किसी का ऐब तलाश करना, किसी का कोई हक थोड़ा बहुत दबा लेना, बेवा औरत के निकाह को ऐब समझना, खुदा के सिवा किसी को आलिमुल गैब समझना, अनाज की तजारत इसलिए करना कि जब महंगा होगा तब बेचूंगा, इसलिए उसको रोके रखना। मुसलमान भाइयों और बहनों, दीन की बहनों, ये बड़े बड़े गुनाहों का एक नमूना है, इनको बिल्कुल छोड़ दो।
न छोड़ोगे तो पछताओगे, दोजख के अजाबों में फंसे रहोगे। पढ़ने में कहीं गलती हो तो माफ़ करिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़।